Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. You got twin flame, yin and yang, balance, union, duality. Okay, and second, teddy bear interested in you, blooming romance, flirting, and healing heartbreak, toxicity, addiction, abusive relationship. Okay. Now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Aquarius in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Four of Cups. Intention of your person, Five of Wands. Future action of your person, Page of Cups. Your energy, Queen of Coins. And future of this overall connection, Judgment. Bottom of the deck, Ten of Wands. जजमेंट क्यों आया है यार? आई अंडरस्टूड जजमेंट क्यों आया है, बट पता, एक और कार्ड निकाल लेते. सी सी या जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को. एक्वेरियस, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बहुत इमेच्योर है आपके पर्सन. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, केप्रिकॉन एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. एक्वेरियस, मेरे हिसाब से शायद बात नहीं हो रही है आप दोनों की, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है. शायद मेरे हिसाब से कुछ ही टाइम हुआ एक दूसरे को जाने हुए, शायद 3 महीने 4 महीने एक दूसरे को जान रहे हो, देख रहे हो, या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हो. बट एक्वेरियस, हैट्स ऑफ टू यू. बट शुरुआत करते हैं, ठीक है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फोर ऑफ कप्स. या ये इंसान ना, ये जो पूरी डायनेमिक्स आए ना आपके पर्सन की एनर्जी की, ये वो हैं जो 50 साल के हो जाते बट मैच्योरिटी 10 साल के बच्चों की तरह होती है. लाइक आई वाज सेइंग, माय मेरा डॉग परेशान कर रहा था मुझे अभी. हाँ, आई वाज सेइंग कि ये होंगे 50 साल के बट मैच्योरिटी एकदम 10 साल के बच्चों की तरह है. इशू इनका ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो मेरे हिसाब से. एक तो मैं पहले पूरी ओवरऑल एनर्जीज बताती हूँ कि आपका इंसान, पहली बात तो आपसे आपकी सक्सेस से जलता है. आई कैन सी दैट आप बहुत सक्सेसफुल इंसान है. आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं. एक तो इनको जेलसी है कि आप अपनी लाइफ में इतना कुछ क्यों कर रहे हो. दूसरा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कुछ भी एफर्ट्स करते हो, कुछ भी करते हो, सब कुछ कर रहे हो, बट ये इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर ग्रैटिट्यूड ही नहीं है. इनके अंदर वो शुक्रिया अदा करने वाली भावना ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, वट एवर दे आर. सामने वाला सब कुछ कर रहा है बट आपके एफर्ट्स की इन्हें कदर ही नहीं है. मतलब मेरे हिसाब से बेसिकली आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आए हो. एक्वेरियस, पूरी बिल्कुल बेकार अजीब एनर्जी दिख रही है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. करंट एनर्जी, आप भाई पत्थर, आप ना जाके हिमालयाज में आप माउंट एवरेस्ट भी ला के इनके सामने रख दोगे ना, ये तब भी आपसे खुश नहीं होंगे. करंट एनर्जीज में इन्हें नुक्स निकालने हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, एक्वेरियस तुमने ये नहीं किया, आप ये करती हो, आप वो करते हो, तुम दिस हो, तुम दैट हो. करंट एनर्जीज में इन्हें आपसे फॉर एवर नाराज होना है, क्योंकि ये खुद अपने आप में खुश नहीं है, क्योंकि ये खुद सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं. इस वजह से आप में प्रॉब्लम निकालनी है. आप सोच रहे हो कि चलो नहीं ठीक है, टाइम देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट इनकी एनर्जीज बहुत ही खराब है. और हमेशा मुझे यहाँ दिख रहा है ये आपको अपने एक्सेस के कंपेयर करते हैं कि अरे मेरा एक्स तो नहीं है, तो ये किया, वो किया, ऐसी थी, वैसे थे. तो करंट एनर्जीज में नाराज हैं आपसे, बट बिल्कुल बेफालतू नाराज है जिसका कोई पॉइंट नहीं बनता है. इंटेंशन की बात कीजिए, इंटेंशन में ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं, ऑफ कोर्स फायदा तो मिल ही रहा है, एफर्ट्स कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, वट एवर आप सब कर रहे हो, बट आपसे लड़ना भी चाहते हैं. आपसे मतलब
आपसे टेडी बेयर लेना चाहते क्योंकि यहाँ टेडी बेयर की एनर्जी है, बट आपको गालियाँ भी देना चाहते हैं कि अरे तुम बड़ा टेडी बेयर नहीं ला सकते थे? तुम ये नहीं कर सकती थी, तुम वो नहीं कर। तो इंटेंशन में इट्स फाइटिंग, इट्स बैड ब्लड। इंटेंशन में हमेशा आपको नीचा गिराना है, कभी थैंक यू नहीं बोलना है, कभी सॉरी नहीं बोलना है। अरे तो हो क्यों रिलेशनशिप में? इतने ही अगर आप पीड़ित हैं, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, अगर ये इतने ही पीड़ित हैं, तो ये आपके साथ है क्यों? नोबडी हैज़, किसी ने किसी के ऊपर गन नहीं पॉइंट की है ना, तो आप छोड़ दो, तो छोड़ना भी नहीं है। ये इंसान हफ्ते में 5 दिन आपसे लड़ाई करते हैं और 2 दिन आपके साथ रोमांस करते हैं। तो ये क्या रिलेशनशिप हुआ? एंड व्हाई दे आर डूइंग इज़, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इंसान आपको बार-बार नीचा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप एक अच्छे इंसान हो। आपको लग रहा है नहीं छोड़ो रहने दो, टाइम देते हैं, टाइम देते हैं, टाइम देते हैं। इसलिए ये आपके सर पे चढ़ रहे हैं। द फ्यूचर एक्शन में क्या क्या पैटर्न दिख रहा है ना, जैसे अब्यूजिव अब्यूजिव हस्बैंड्स करते हैं कि मारते हैं सो रात के टाइम पे और सुबह फिर प्यार करते हैं। वही दिख रहा है, लाइक आई सेड 5 दिन लड़ाई करते हैं, सैटरडे संडे में ये आपसे आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। फ्यूचर एक्शन में लग रहा है कि नहीं ये तो बदल जाएँगे, नहीं ये तो नो। इमैच्योरिटी पे इमैच्योरिटी दिख रही है, ये इंसान चेंज होते हुए नहीं दिख रहे हैं। फ्यूचर एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। पेज ऑफ कप्स इज़ समवन हू इज़ वेरी इमैच्योर। ये ऐसे इसको कहा जाता है दिमाग खराब होना। जब एक अच्छा इंसान आ जाए तो सामने वाले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अपने आप ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। उसी किस्म की एनर्जी मुझे दिख रही है एक्वेरियस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, क्वीन ऑफ कॉइन्स। एक और एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ये पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व भी हैं। तो अगर आप इन्हें डंप कर दोगे या ब्रेकअप हो जाएगा, चौथे दिन ये दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। मार्क माई वर्ड्स एंड यू ऑल्सो नो दिस एक्वेरियस वेरी वेल। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप बस टाइम दे रहे हो। आपके अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके अंदर बहुत सेल्फ लव है, आप एक बहुत अच्छे इंसान है एक्वेरियस, बट आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या पैटर्न है, ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो आप ये कर रहे हो कि आप टाइम दे रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। बेनिफिट ऑफ डाउट देना जिसे कहते हैं ना, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट टर्म है कि भाई दो बेनिफिट ऑफ डाउट, दो सामने वाले को चांस, देखो समझो वो आप कर रहे हो। यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि आप चांस पे चांस दे रहे हो, बेवकूफ बन रहे हो, विक्टिम बन रहे हो। नो, आप सिर्फ देख रहे हो, समझ रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस में यहाँ पे यही बोलूंगी कि अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, आपको रेजोनेट कर रही है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, तो टेक अ वाइज डिसीजन। और आप प्लीज किसी के सामने इतना भी मत गिरो बस। फ्यूचर ऑफ द सोवल कनेक्शन, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम है। जजमेंट विद 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको हमेशा हर्ट करेंगे अपने तेज बेकार शब्दों से। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भगवान, या क्या होता है ना कि जब आप टॉक्सिक साइकिल में फंसते हैं ना, तो उससे निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भगवान अभी से ही आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि इस इंसान से हट जाओ, आप ही के लिए अच्छा होगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, आपको बहुत लेसन्स मिलेंगे। भगवान सामने सामने प्रकट नहीं होते हैं कि ये इंसान टॉक्सिक है, सिग्नल्स देते हैं कि ऐसे किया वैसे किया, समझ जाओ जितना अच्छा टाइम हो। सो फ्यूचर में मुझे बहुत तकलीफ़ें दिख रही हैं, मुझे चीटिंग दिख रहा है, मैनिपुलेशन दिख रहा है, आपके ऊपर ब्लेम गेम दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपकी तकलीफ़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सिचुएशन से निकले, अपने आप को चूज़ करें एंड मूव ऑन करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, भगवान का ये सिग्नल है क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आई है। ठीक है एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.